आगम तेजी नवर बाखियो गणधर ते हियड़े राखियो ते अनो रस जेणे चाखियो ते हो शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। आगम ग्रंथ जो अगम की बात करते हैं, जो आने वाले कल की बात करते हैं, और जो सृष्टि की संरचना है, सृष्टि के जो तत्व है और सृष्टि का जो सत्य है उससे प्रकट करती है। आगम ग्रंथ वो है जो हमारे आत्मा को मोक्ष के प्रति ले जाता है। आगम ग्रंथ वो है जो हमारे आर्ष पुरुषों की वाणी है। आगम ग्रंथ वो है जो हमारे भगवान का उपदेश है। आगम ग्रंथ वो है कि जो हमारे गुरुओं से हमें मिला है। आगम आया है, गुरु भगवंतों के पास से आया है, परमात्मा के पास से जो ज्ञान आया है वह इस ग्रंथों में समाविष्ट हुआ है और इसलिए उसे आगम कहते हैं। 45 आगम ग्रंथ एक व्यवस्था है, एक संरचना है, और इस आगम ग्रंथों के अंदर कई सब्जेक्ट बताए गए हैं और हर एक सब्जेक्ट के ऊपर डीप में एनालिसिस किया गया है और उसका पृथक्करण करके हमें हर एक बात को क्लियर रूप से समझाया गया है। आज तक कोई ग्रंथों में मौत के बारे में सोचा गया हो वैसा सुनने को नहीं मिला। जन्म के बारे में सोचा जाता है और मौत के बारे में कोई सोचता नहीं, क्योंकि जन्म लेना सबको पसंद है, मरना किसी को पसंद नहीं है। और इसलिए अमर बनने का प्रयास किया जाता है। अमृत लेना है और अमृत पाकर अमर हो जाना है। देव और दानवों के बीच में भी युद्ध हुआ था, लेकिन देवों के पास अमृत था, देव अमर हो गए ऐसा कहते हैं पुराण कथा में। लेकिन आखिर मरना तो सभी को है। बहुत ऐसे प्राणी हैं कि जो हजारों साल अपना जीवन जी पाते हैं। इस सृष्टि में नहीं, हमारी दुनिया में नहीं, लेकिन उसकी भी एक अलग दुनिया है। वो हमने जीवा जीवा बेगम सूत्र में देखा था। लेकिन आखिर मनुष्य हो, पशु हो, नारक हो या देव हो, सबको मरना होता है। देव अपने जन्म के अंदर हजारों साल तक ऐसे आराम करते हैं, भोग विलास में मस्त रहते हैं, और जब उसकी मृत्यु नजदीक आती है तब उसको परेशानी होती है, कष्ट होता है। कोई भी मनुष्य सामान्य, उसको जब मौत नजदीक आती है तो दुख होता है, दर्द होता है। लेकिन जैन धर्म कहता है कि मरने से डरो मत, एक दिन सभी को मरना है, और वो सभी में तू भी आ गया। एक दिन तुझे भी मरना है और मरना ही पड़ेगा। जब तक तेरी आयु है तब तक तू जिंदा है, बाकी इस दुनिया में से कई लोग आए और कई लोग चले गए। सारी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला सिकंदर भी खाली हाथ चला गया।
पूरी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त करने का उसका मंसूबा था और कर भी लिया, लेकिन फिर भी जब गया तो खाली हाथ गया, साथ में कुछ नहीं ले गया। हमें यहां से कुछ ले जाना है। एक कथा है, मैंने कहीं से सुनी थी कि यदि कोई व्यक्ति मरने के अवसर पे कोई आपको कहता है कि मैं आपको वहां यानी कि अगले जन्म में आप अभी जो मुझे देंगे ने उसका 25% आपको वहां मैं दूंगा, तो आप क्या करोगे? तो मनुष्य यहां किसी के लिए कुछ भी छोड़ नहीं जाएगा। भले अगले जन्म में 25% मिलता है, लेकिन मिलता है ना, चलो ले चलो, कोई छोड़ेगा नहीं। ऐसा है संसार है। लेकिन वास्तविकता यह है कि यहां से कोई भी कुछ नहीं ले जा सकता। यदि यहां से कुछ ले जाना है तो आप एकमात्र आपकी आत्मा के ऊपर अच्छे संस्कार ले जा सकते हो, और अच्छे संस्कार यदि आपको पाना है तो आपको प्रतिदिन उसके लिए प्रयत्न करना होगा, प्रयास करना होगा। अगले जन्म में भी आपको सुखी होना है तो वर्तमान जन्म में भी आपको सुखी बनकर रहना होगा। और सुख कहीं बाहर से आता नहीं है, सुख कोई भी किसी को दे नहीं पाता है। सुख मात्र अपनी आंतरिक अनुभूति का विषय है। सुख आपकी समझ में है, सुख आपकी समझूती में है, सुख आपकी सहन शक्ति में है, और सुख आपकी समझ शक्ति में है। मानो तो सुख है, न मानो तो हर जगह दुख है। मानो तो आप घर में भी हिल स्टेशन का फीलिंग ले सकते हो, और नहीं मानो तो आप हिल स्टेशन जाकर भी आप दुखी हो सकते हो। मानना आपके ऊपर आधारित है। संयोग एक ही है, लेकिन वह संयोग किसी के लिए सुखदायक होता है, किसी के लिए दुखदायक होता है। एक भाई साहब बीमार हो गए, 6 महीने तक बीमारी चली, अच्छे से खा नहीं पा रहे थे, शरीर भी कम हो गया था, बॉडी कम हो गई थी। उसकी मिसेस को चिंता हो रही थी कि कब तक ऐसा चलेगा। लेकिन एक दिन वो भाई साहब ने 2 रोटी ज़्यादा खाई। उसकी पत्नी ने पूछा कि क्यों आज आपको अच्छा लगता है, सेहत अच्छी लगती है? तो हाँ, क्योंकि आपने 2 रोटी ज़्यादा खाई तो मुझे लगा कि नहीं, आज स्वास्थ्य आपका ठीक है। वो कहता है कि हाँ, जब भिंडी की सब्जी होती है तब 2 रोटी ज़्यादा खाने का मन होता है। वो भाई साहब शाम को खाने के लिए बैठे तो वापस खाने में भिंडी की सब्जी आई। उसने सोचा ठीक है, सुबह की बची होगी। दूसरे दिन खाने के लिए बैठा तो दूसरे दिन भी भिंडी की सब्जी। शाम को खाने को बैठा तो शाम को भी भिंडी की सब्जी। उसने सोचा ज़्यादा ले लिया होगा और कोई सब्जी नहीं मिली होगी। लेकिन तीसरे दिन भी जब भिंडी की सब्जी थाली में आई तो उसने थाली पटकी और चिल्लाया, ये क्या बना रखा है, रोज रोज भिंडी की सब्जी, या तो मुझे छोड़ या तो भिंडी छोड़। उसकी पत्नी कहती है, क्यों इतना चिल्लाते हो? आपने तो 2 दिन पहले कहा था कि भिंडी की सब्जी होती है तो 2 रोटी ज़्यादा खाने का मन करता है। मैंने सोचा कि 6 महीने से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी ठीक हो रहा है, तो मैंने सोचा कि 1 महीने तक आपको भिंडी की सब्जी खिलाती रहूँ, तो ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। भिंडी की सब्जी वही की वही, लेकिन
कुछ दिन एक आध समय एक आध टाइम के लिए अच्छी लगती है, लेकिन यदि भिंडी की सब्जी 2 बार दिन में रोज मिलती है तो वो भिंडी की सब्जी आपके लिए दुखदायक हो जाती है। सब्जी वही की वही है, लेकिन आज आपकी समझ है कि अच्छी है तो आपको सुखदायक लगती है, लेकिन रोज आती है तो मन खराब हो जाता है, तो भिंडी की सब्जी आपको दुखदायक लगती है। चीज वही की वही, इसलिए सुख आपकी समझ में है। सुख कोई साधन में नहीं है, सुख कोई संजोग में नहीं है। यदि आप बुखार के समय भी ऐसा सोचो कि ठीक है इतने दिन से काम किया था, आज रेस्ट करने को मिल रहा है, तो बुखार भी आपके लिए सुखदायक हो जाएगा। समझ के ऊपर डिपेंड है आपका सुख और दुख, और मनुष्य समझ बनाने में ही परेशान हो जाता है। यदि आपको आपका जीवन बनाना है, यदि आपको आपकी मौत बनानी है, सुधारनी है और अगला जन्म सुधारना है, तो आपकी सोच में परिवर्तन लाना होगा। 10 पयन्ना ग्रंथों के अंदर से 6 पयन्ना ग्रंथों का एक ही सब्जेक्ट है, एक ही संदेश है कि आपकी मौत सुधारो, मौत सुधर जानी चाहिए। और जिसको मौत सुधारना है उसको जीवन सुधारना ही पड़ता है। जिसका जीवन बेकार होता है उसकी मौत कभी अच्छी नहीं होती है। जो जीवन भर परेशान होता रहता है उसकी मौत अच्छे से नहीं आती है। आपकी सोच के ऊपर ही डिपेंड है आपकी मौत कैसी होगी। इसलिए आपको आपकी सोच बदलना है। यहाँ पर इस आगम ग्रंथ के अंदर आउर पच्चखान पयन्ना ग्रंथ जो 25वां आगम ग्रंथ है, उस आगम ग्रंथ के अंदर मौत के प्रकार बताए हैं। बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित पंडित मरण। अब मुख्य बात यह है कि आपको पंडित मरण पाना है, लेकिन पंडित मरण की महत्ता बताने के लिए और 2 तरह के मरण आपको बताएं, बाल मरण और बाल पंडित मरण। पंडित पंडित मरण तो सिर्फ जो आत्मा मोक्ष में जाती है उसको ही कहते हैं पंडित पंडित मरण। लेकिन जो आत्मा सर्ववृत्ति का स्वीकार करके, यानी कि साधु जीवन का स्वीकार करके देह त्याग करती है, उसकी मौत को पंडित मरण कहते हैं या तो समाधि मरण कहते हैं। और जो आत्मा आंशिक रूप से त्याग करती है, देश वृत्ति धर्म का स्वीकार करती है, श्रावक धर्म का स्वीकार करती है, गृहस्थ धर्म का पालन करती है व्रत नियमों के साथ, उसकी मौत को बाल पंडित मरण कहा जाता है। और जो यूं ही मर जाते हैं, कोई व्रत नियम जीवन में रखते नहीं हैं, उसका स्वीकार करते नहीं है विधिवत, और वैसे लोगों की मौत को बाल मरण कहा गया है। अज्ञानता, अज्ञान दशा में मौत, यूं ही मर जाते लोग। कई लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं। अज्ञानता की वजह से खुदकुशी करते हैं लोग। जिसके पास धर्म की समझ है, सही अर्थ में धर्म को समझा है, वो कभी खुदकुशी नहीं करेगा। जैन कर्म फिलोसॉफी जिसने पढ़ी है, जैन धर्म का जिसने अध्ययन किया है और उसमें से कुछ अपने जीवन में अपनाया है, वो कभी खुदकुशी नहीं करेगा। अपने मन को डायवर्जन दे देगा। होता है जीवन में, जो चाहते वो सब कुछ कभी नहीं होता जीवन में। जो अपने होते वही धोखे देते हैं, वही परायापन फिर कराते हैं और वही आपको छोड़कर चले जाते हैं।
इसलिए आपको मरना जरूरी नहीं है। आप क्यों मरते हैं? कितने लोगों से रिश्ता बनाया है, अब कितने लोगों तक रिश्ता बना रहा है। बचपन के दोस्त छूट गए, युवानी में दोस्त कोई अलग थे, इसके बाद बिजनेस पर्पस से कई लोग मिले, फैमिली लाइफ की वजह से कई लोग मिले, लेकिन अब वो भी छूट जाते हैं कुछ समय आने के बाद। और जब मौत आती है तब और कोई लोग आपको सहारा देने के लिए आ जाते हैं, आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं है तो मैं जी नहीं पाऊंगा, वो गलत बात है। उसने ऐसा किया, अब मेरे पास पैसा नहीं है, क्या करूंगा। लेकिन गुजराती में एक कहावत है, जीवतो नर भद्रा पावे। यदि जिंदा है तो इसके लिए सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मर गया तो उसके लिए कुछ नहीं होता है। इसलिए कभी भी गलत सोचना मत। खुदकुशी करने के बारे में यदि कोई प्रयास करता है तो उसे संभालना, उसे सहारा देना, उसे आश्वासन देना, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। बाल मन अज्ञानता से मर जाते हैं आत्मरूद्र ध्यान करते हुए, और उनको जीने की लालसा होती है, मोह छूटता नहीं है, और ऐसी आत्मा नरक गति में जाती है। अविरति दर की आत्मा, जो जीवन में कोई व्रत नियम पचखान नहीं करते उसे अविरति धर कहते, अविरति कहते हैं। भगवान महावीर परमात्मा की प्रथम देशना निष्फल गई, इसलिए कि भगवान महावीर के समोशरण में, प्रथम समोशरण में कोई भी मनुष्य नहीं था। नियम ऐसा है कि तीर्थंकर को जिस वक्त जो जगह पे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है वहाँ पर देव समोशरण की रचना करते हैं, और यह उनका आचार है। और देव जहाँ समोशरण की रचना करते हैं वहाँ पर तीर्थंकर को देशना देना वह तीर्थंकर का आचार है। अब भगवान महावीर को शाम के समय, संध्या के समय गांव के बाहर नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब संध्या के समय गांव के बाहर नदी के किनारे कौन मनुष्य होगा भला? कोई नहीं। तो उस वक्त भगवान महावीर के समोसन में मात्र देवी देवता ही थे, और भगवान को समझ में आ गई थी बात, क्योंकि सर्वज्ञ थे कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति संसारिक जीवन का त्याग करने वाला है नहीं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा व्रत नियम का स्वीकार करने वाली है ही नहीं। इसलिए भगवान महावीर कुछ पल ही देशना देकर विहार करके निकल गए। लेकिन इतिहास में एक बात लिखी गई कि भगवान महावीर की प्रथम देशना निष्फल गई। भगवान तीर्थंकर परमात्मा की देशना सफल या निष्फल, उसका आधार क्या? क्योंकि भगवान की देशना सुनकर कोई ना कोई आत्मा साधु जीवन का स्वीकार करे तभी भगवान की देशना सफल कही जाती है। कोई भी आत्मा व्रत नियम का स्वीकार करे तो ही भगवान की देशना सफल की जाती है, कही जाती है, मानी जाती है। अब भगवान महावीर की प्रथम देशना निष्फल गई क्योंकि उस वक्त कोई भी मनुष्य उपस्थित नहीं था और सिर्फ देव थे, और देव कभी भी कोई व्रत नियम कर नहीं पाते, वो अविरत रहते हैं, क्योंकि अविरति उसका जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसलिए कि देवों का शरीर वैक्रिय शरीर होता है। यदि एक शरीर से वह देवलोक में, दूसरे शरीर से और कहीं है, और जितने चाहे उतने शरीर वह बना सकता है। और व्रत नियम का पालन करना
उसके लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि एक शरीर से वह व्रत नियम का पालन करेगा, दूसरे शरीर से और कोई भटकेगा तो व्रत नियम रहेगा कैसे? पालन होना ही संभव नहीं है। इसलिए देवों को अविरति कहा गया। लेकिन जो मनुष्य गति पाने के बाद भी एक भी व्रत नियम नहीं लेता है तो उसे भी मैं देव कहता हूं कि तू देवी जीवन जी रहा है भाई, तू देव है। क्योंकि न तू एक व्रत लेता है, न एक व्रत का पालन करता है, एक नियम का पालन भी तू नहीं करता, तो तू देव समान है। और क्या कहा जाए, लेकिन आप जल्दी देव होने का प्रयास मत करना, आप मनुष्य बने रहो, क्योंकि देवों से मनुष्य जन्म ज्यादा महान है। देव जन्म से मनुष्य जन्म ज्यादा महान है। देव गति में धर्म का पालन संभव नहीं है, मनुष्य गति में धर्म का पालन संभव है, और इसलिए यह जन्म महान है। देव गति में परमात्मा की भक्ति है, बाकी कुछ है, लेकिन कोई व्रत नियम का पालन वहां संभव नहीं। उनके शरीर की वजह से, उनका वैक्रिय शरीर है और आपका औदारिक शरीर है, अपना मनुष्य का शरीर औदारिक शरीर है। शरीर में देह के तत्व में डिफरेंट है। हमारे पास शरीर के अंदर मांस, खून वगैरह सब है, देवों के शरीर में ऐसा कुछ नहीं होता। वो जीवन ही अलग, वो शरीर अलग है। लेकिन अब यहां से इस मनुष्य जन्म में आपको सद्गति में जाना है तो अविरति का जीवन त्याग करके विरति का जीवन स्वीकार करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति देश विरति धर्म का स्वीकार करती है, श्रावक जीवन का स्वीकार करती है, और वह यदि मृत्यु पाती है तो उसकी मृत्यु को बाल पंडित मरण कहा गया है। और वैसी आत्मा यहां से मृत्यु पाकर वैमानिक देव होती है और 12 देवलोक तक वह जा सकती है। अब पंडित मरण की बात। पंडित मरण का मतलब यह है कि साधु जीवन में मौत, यानी कि इस बेस के अंदर मृत्यु। जन्म चाहे कोई भी अस्पताल में हो, लेकिन आपकी मौत, आपकी मृत्यु उपाश्रय में होनी चाहिए। वैसा स्वप्न, वैसा ख्वाब आप अवश्य देखना, ऐसा संकल्प आप अवश्य करना। कल एक बहन जी वंदन करने के लिए आए, करीबन 70 years old, और अब भी वो कहते हैं कि महाराज साहब मैंने सभी प्रवृत्ति छोड़ दी। मैं पॉलिटिक्स में गई, चुनाव भी लड़ी, सोशल वर्क भी किया, कमाई भी की, लेकिन अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया। और अब रोज मैं 2 बार टाइम प्रतिक्रमण करती हूँ, 1.5 घंटे तक परमात्मा की पूजा करती हूँ, और दिन में 5 सामायिक करती हूँ। सामायिक का मतलब है 48 मिनट्स तक एक स्थान पर बैठकर धर्म ध्यान करना, स्वाध्याय वगैरह करना। तो इतना समय अभी भी वो धर्म में पसार कर रहे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि एक इच्छा और अभी बाकी है, कि बचपन से इच्छा है कि मुझे साधु जीवन स्वीकार करना है। जब भी मिले तब वो जीवन का स्वीकार मुझे करना है। हाँ, एक श्रावक की भावना, एक श्राविका की भावना ये होनी चाहिए, चाहे जन्म कहीं भी हुआ, जीवन कैसे भी जिया, लेकिन अब जब मौत नज़दीक आ रही है तब मुझे उपाश्रय में मरना है। यानी कि साधु जीवन में मुझे मौत चाहिए, साधु वेश के अंदर मुझे मौत चाहिए, सर्ववृत्ति जीवन में मौत चाहिए, जिसे पंडित मरण कहते हैं, जिसे समाधि मरण कहते हैं। और वह समाधि मरण, वह पंडित मरण
दुख और सुख की परंपरा का अंत लाता है। दुख की जो परंपरा है उसका एंड लाता है, अंत लाता है। और पंडित मरण पाने वाली आत्मा नवग्रैवियक और अनुत्त विमान तक पहुंच पाती है। नवग्रैवियक देव या तो अनुत्तर विमान तक वह पहुंच पाती है, वहां तक उसकी जन्म हो पाती है। और फिर तीसरे जन्म में तो वह मोक्ष भी पा सकती है। यह बात आंतरिक रूप से होनी चाहिए। सर्ववृत्ति का भाव आंतरिक रूप से होना चाहिए। अब ऐसे सर्ववृत्तिधर महात्मा यानी कि साधु भगवंत जब अपनी मौत नजदीक आती है तब उसे क्या करना चाहिए? तब उसे क्या करना चाहिए? शरीर थक गया है, बीमारी कुछ आई है और ऐसी आत्मा को अभी मौत नजदीक दिख रही है कि सामने दिख रही है मौत, तब उसे किस ढंग से बाकी का समय व्यतीत करना है, कौन से व्रत नियम वापस लेना है, उसको क्या विधि विधान करना है, गुरु भगवत उसे क्या सहकार देंगे, क्या मार्गदर्शन देंगे और दूसरे साधु उनके जीवन में किस रूप से सहायता करेंगे ताकि उनके मन के परिणाम टूट ना जाए, उनके मन के भाव गिर ना जाए कि अरे रे मैंने कहा साधु जीवन लिया, मैंने कहा उपवास किया, मैंने कहा अनशन का स्वीकार किया, वैसा गलत विचार उसके मन में पैदा न हो जाए। मैंने अनशन का स्वीकार कहाँ कर लिया, मैं कहाँ भूखा रह पाता हूँ, ऐसा हाय हाय अरे ऐसी सोच उसके मन में पैदा न होवे। इसलिए धर्म का माहौल कैसे बना रहे उसके आसपास उसका मार्गदर्शन इस आगम ग्रंथ में दिया है। और यह आगम ग्रंथ का नाम है औरपचखान पयन्ना सूत्र। यानी कि जो आत्मा आर्त यानी कि बीमार है, शरीर से वो बीमार है और अब मृत्यु के लिए आतुर है कि चलो ठीक है अब मौत आ जाए, तो उस वक्त उसे कौन से पचखान लेने चाहिए यह बात इस आगम में कही है। आपको यह बात समझनी है कि मौत सुधारना है तो साधु जीवन स्वीकार करना अति आवश्यक है। और आप यह सुनकर कम से कम आपके मन में साधु जीवन के प्रति अहोभाव पैदा होगा और यह अहोभाव यदि पैदा होगा तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी आपको साधु जीवन की प्राप्ति होगी। और वैसा हो जाए आशीर्वाद के साथ धर्मलाभ